दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस, जिसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में भारत के द्वारा किया जा रहा है। अब भारत को इस मिसाइल का सबसे बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। साथ ही ये जो ऑर्डर है भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। ये ऑर्डर किस देश के द्वारा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, हमें इससे क्या फायदा होगा, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि भारत ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस को बेचा था। उसके बाद भारत से इस मिसाइल को खरीदने में साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों ने दिलचस्पी दिखाई थी। उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसका नाम है वियतनाम और दूसरा नाम है इंडोनेशिया। इन दोनों देशों के साथ इस मिसाइल को लेकर कोई डील हो सकती है और हुआ भी वैसा। इंडोनेशिया के द्वारा भारत की एम्बेसी जो जकार्ता में है, उस एम्बेसी को एक लेटर भेजा गया। उस लेटर में भारत को ऑर्डर दिया गया था कि भारत से वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। तो ये जो डील है इंडोनेशिया और भारत के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है भारत के लिए। ठीक है, इससे पहले फिलीपींस को जो बेची गई मिसाइल है उसके अंडर जो डील हुई थी, जिसमें हमने 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस को बेची थी। भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के जो रिलेशन है वो ऐतिहासिक रिलेशन है, आज के रिलेशन नहीं है, काफी पुराने रिलेशन है जिनका जो असर है भारत और इंडोनेशिया के कल्चर में झलकता है। और समय के साथ साथ ये जो रिलेशन है और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि भारत ने रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी के दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को इसमें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे रिलेशन हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसी के साथ जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया में पूरी दुनिया की 13% मुस्लिम निवास करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ साथ जो इंडोनेशिया के सैनिक हैं वो भी हमारे यहाँ की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हमारे देश की परेड में शामिल होने के लिए भेजा है। ये सब दिखाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने अच्छे और मजबूत संबंध हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत तेजी से एक हथियार आयातक से एक हथियार निर्यातक देश बनता जा रहा है। तो ये जो सफर है इसमें भारत के द्वारा बहुत सारे हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन इन हथियारों को बेचने के लिए, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को चाहिए मार्केट, और साउथ ईस्ट एशिया से अच्छा मार्केट भारत को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में भारत इस प्रकार के जो हथियार है वो बेचता है तो हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री भारत की दुश्मन बन जाए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया का। जब भारत ने अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया को बेचा तो जो अजरबैजान है, जिससे आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसके साथ भारत के रिश्तों में खटास आ गई। तो अगर हम मिडिल ईस्ट में बेचते हैं तो मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी के साथ हमारी दुश्मनी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के जो दुश्मन देश हैं वो रहते हैं, जैसे ईरान, इजराइल है ना, जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो इनमें से अगर किसी एक को बेचते हैं तो हमारी उससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट में भारत बेच नहीं सकता। वहीं यूरोप की कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको भारत के हथियारों की जरूरत नहीं है। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा मार्केट मिल सकता है भारत को अपने हथियारों को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इस साउथ ईस्ट एशिया में बेचता है तब चाइना भी कोई बड़ी आपत्ति या फिर क्वेश्चन खड़े नहीं करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट है वो भारत और रशिया
के द्वारा किया गया है। इसमें रशिया का भी 49% का शेयर है, मतलब कि जितने भी पैसे इस मिसाइल को बेचने में हमें मिलेंगे उसमें से 49% हमें रशिया को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मिसाइल है दोनों देशों के द्वारा डेवलप की गई है। और यही कारण है कि जो चाइना है, इस मिसाइल को जब हम साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश को बेचते हैं तो चाइना कोई भी बड़ा विरोध नहीं करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र हो या दक्षिण चीन सागर, यहाँ पर चाइना की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। और जब भारत इन जैसे देशों को, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को अपना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचता है तो वहां पर हम चाइना की आक्रामकता को भी काउंटर करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो ये जो देश हैं वो दक्षिण चीन सागर में उपस्थित है, ठीक है। वियतनाम, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है, फिलीपींस खरीद चुका है और इंडोनेशिया ने भारत को $450 मिलियन का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। तो ये जो डील है एकदम पक्की हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। और जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत की यात्रा पर आएंगे उस टाइम पर ये जो डील है वो साइन हो सकती है, पक्की हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्र की तो यहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा आक्रामक है और इसकी आक्रामकता धीरे धीरे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है। अब चाइना की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए हमें चाहिए कि यहाँ की जो कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज को भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो चाइना की हर एक चाल का जवाब दे पाए। अब चाइना यहाँ पे कैसे इंटरफेयर करता है? चाइना क्या करता है, अपने जो सर्वेक्षण जहाज है, जासूसी जहाज है, उनको यहाँ पर भेज देता है। तो यहाँ से कुछ कुछ डेटा को इकट्ठा करते हैं, डेटा को इकट्ठा करके चाइना ले जाते हैं, उसका चाइना आकलन करता है, बहुत सारी चीजें करता है और उनका मिसयूज भी करता है। कुछ ऐसा ही भारत के क्षेत्र बे ऑफ बंगाल में भी हो चुका है। भारत जब यहाँ पर अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था उस टाइम पर भी चाइना का एक जहाज बे ऑफ बंगाल में एंटर कर वहां से कुछ डेटा एकत्रित कर वापस चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जासूसी है, इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो चाइना के द्वारा की जाती हैं इस क्षेत्र में। यही कारण है कि चाइना की आक्रामकता को काउंटर करना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को इन देशों को बेचता है तो चाइना पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये जो देश है चाइना से लड़ने के लिए अपने पैरों पर भी खड़े हो पाते हैं। साथ ही इन देशों के साथ भारत के जो डिफेंस रिलेशन है उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो ये थी भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट की कहानी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए काफी मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।